स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 1 की क्लास में हम लोग विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के बारे में देख रहे थे, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था प्रतिभाशाली बालक के बारे में। मतलब जो मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यधिक सक्षम होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, उनके बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे वंचित या अपवंचित बालक, यानी डिप्राइव्ड या डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। यानी कि जो मतलब जो भी सुविधाएं हैं समाज में, जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो उनसे वंचित रह जा रहे हैं। जैसे कोई सरकारी स्कूल की सुविधा है तो वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। वो किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे पढ़ने लिखने की सुविधा उपलब्ध नहीं है या फिर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ऐसे बच्चों को वंचित या अपवंचित बालक कहते हैं। देखते हैं हम लोग विशिष्ट बालकों की ही एक श्रेणी है। अब हम लोग विशिष्ट बालकों के बारे में ही देख रहे हैं, जिसमें पहले देखा प्रतिभाशाली बालक, अब हम लोग वंचित बालक देख रहे हैं। आगे ऐसे देखेंगे पिछड़े बालक और शारीरिक रूप से कुछ अक्षम बालक, और इन सब बालकों के बारे में देखेंगे। वैसे ही है, ये भी विशिष्ट बालक का ही एक प्रकार है, एक श्रेणी है। अगला पॉइंट है वंचित बालकों से अभिप्राय उन बालकों से है जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से जुड़े हैं। वही बात मैंने शुरुआत में ही बताया कि जो मतलब जो समाज में चीज़ें उपलब्ध हैं, जिनका सभी को लाभ मिलना चाहिए, वो उनसे वंचित रह जा रहे हैं। यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन तक चीज़ें पहुंच नहीं पा रही हैं। वो किसी न किसी हाल में या तो पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं, या फिर समाज में जो अन्य चीज़ें उपलब्ध हैं वो उनको नहीं मिल पा रही हैं, उनसे इन सब से जूझ रहे हैं। तो ऐसे बच्चे हो जाएंगे वंचित बालक। सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विषमताओं के कारण ऐसे बालकों की उत्पत्ति होती है। वही बात होगी, पहले इस पॉइंट से जुड़ा ही है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषमताएं जो होती हैं, कहीं कहीं पे चीज़ें अच्छी हैं, जो विकसित एरियाज़ हैं, उन सब में सारी सुविधाएं अच्छे से उपलब्ध हैं, लेकिन जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वहाँ पे मतलब अब भारत हमारा विविधता वाला देश है, तो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे कुछ जगह आर्थिक स्थिति अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे और सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट वगैरह, पैदावार वगैरह सब अच्छी है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, जहाँ पे अभी भी विकास का कोई मतलब कोई भी पॉइंट दिखता नहीं है। तो ऐसे मतलब हमारा देश विषमताओं वाला देश है ही, तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषमताओं के कारण ऐसे बालकों की उत्पत्ति होती है। जब इन्हें सारी चीज़ें सही से मिल नहीं पाती हैं तो ऐसे बालक जन्म लेते हैं। एक वर्ग की संपन्नता व दूसरे वर्ग की विपन्नता के कारण उत्पन्न होना, वही बात हो गई। पूरा टोटल पॉइंट इसी से जुड़ा है। अब समाज में ऐसे कई सारे वर्ग हैं, जो कोई कोई वर्ग है जो बहुत ज़्यादा धनी है और कोई बहुत गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब, जिनको 2 वक्त की सही से रोटी नहीं मिल पा रही है। तो इन सब के कारण ऐसे वर्गों का जन्म होता है। समाज की मुख्य धारा से अलग या विकास में अवरोध, मुख्य धारा से ये या तो वंचित रह जाते हैं, अलग रह जाते हैं, या फिर इनके विकास में कोई अवरोध आ जाता है, चीज़ें इन तक पहुंच ही नहीं पाती, और अगर पहुंचती भी हैं तो उन्हें मिल नहीं पाती हैं। अब इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। वंचित बालकों की विशेषताएं, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, समायोजन का स्तर निम्न होता है। जब इन्हें सारे जो समाज में सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो फिर इनको जो इनमें जो जब सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो इनमें समायोजन की क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है, या तो होती ही नहीं है या फिर बहुत कम होती है। ये समाज से, अपने आसपास के वातावरण से उतना अच्छे से समायोजित नहीं हो पाते हैं। और असुरक्षा की भावना होती है, जब इनको अपने फैमिली के लिए, अपने लिए असुरक्षा की भावना होती है। उनको या तो वो मतलब उन्हें सही से खाना पीना मिलता नहीं है, तो वो या तो कहीं कूड़ा कबाड़ा बीन रहे होते हैं या फिर भीख मांग रहे होते हैं। ऐसे सब बहुत सारे बच्चों को देखा हम लोगों ने आसपास, तो इनके अंदर एक असुरक्षा की भावना हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, और सामाजिक रूप से हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। जब वो ऐसे 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 काम करेंगे पिछड़े वर्गों वाले, तो फिर उनमें एक हीन भावना की उत्पत्ति हो जाती है। संवेगात्मक रूप से अस्थिर, ये संवेगात्मक रूप से अस्थिर क्या, जैसे उनके जो संवेग हैं,
या तो बहुत जल्दी खुश हो जाना या फिर दुखी हो जाना, क्रोधित हो जाना, ये सब संवेग बहुत अस्थिर होते हैं। कभी खुश हो जाएंगे, कभी गुस्सा हो जाएंगे, तो कोई संवेग उनमें स्थिर नहीं होता है। असामाजिक तत्वों से मित्रता। असामाजिक तत्वों से मित्रता जैसे जो समाज में जो चीज़ें बैन हैं वो काम करने लगते हैं, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उन सब मतलब गलत काम करने लगते हैं। और भावी भविष्य का अभाव। जब ये गलत काम करने लगते हैं, इनको अपने भविष्य की चिंता नहीं रहती, बस इनको चिंता रहती है कि हमें सही कहीं से 2 वक़्त की सही से रोटी मिल जाए और अपने परिवार का अपना भरण-पोषण कर सकें। तो इनको अपने भविष्य का कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ता कि हम आगे भविष्य में क्या करेंगे, क्या बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, इन सब के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। तो ये तो इनकी विशेषताएँ हो गईं। आगे देखते हैं वंचन के प्रकार। अब ध्यान से देखिएगा, ये वंचन के प्रकार है, वंचित बच्चों के प्रकार नहीं, वंचन के, यानी टाइप्स ऑफ डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन मतलब जो इनका वंचन है वो किन किन आधारों पर है, जैसे कि ये है क्षेत्र स्तर पर, भाषा स्तर पर, या जाति और वर्ग, लिंग, इन सब के स्तर पर किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्षेत्र स्तर पर। दिया है कि भारत एक विशालतम देश है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग आधार पर विभाजित किया गया है। ये राज्य अपने पृथक अस्तित्व की मांग करते हैं, जिसके आधार पर कई बार सामंतीकरण हो जाता है। सभी को पता है हमारा देश विविधता वाला देश है, अलग अलग जगह पर क्षेत्र के आधार पर लोग बटे हुए हैं, और जो अलग अलग राज्य हैं वो अपने लिए मतलब सारी चीज़ें अलग, व्यवस्थाएं अलग अलग रूपों में मांगते हैं। अब सबकी नीड्स एक तो हो नहीं सकती हैं, तो वो इसी के आधार पर उनमें सामंतीकरण हो जाता है, मतलब वो समाज से अलग हो जाते हैं। पूरा जैसे पूरे देश को एक साथ लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि सबकी नीड्स और सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। और समाज में व्याप्त असमानताएं वंचन का आधार हैं। यही जो समाज में असमानताएं व्यक्त हैं, जो मतलब राज्य के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जो विभक्तियां हैं, उन सब के आधार पर वंचन, यही वंचन का एक आधार है, सबसे मुख्य आधार यही है, सबसे पहला आधार। अगला है जो वो भाषा स्तर पर। भारत विविधताओं वाला देश है, वही बात हो गई कि अलग अलग जैसे क्षेत्र हैं, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है हमारा देश, तो वहाँ पे अलग अलग जातियाँ होंगी, उनकी अलग अलग बोलियाँ होंगी, अलग अलग भाषाएं होंगी, तो उनके आधार पर भी एक वंचन हो जाता है। जैसे एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्रों के या तो भाषा समझ नहीं पाते, उनके अभिव्यक्ति के माध्यम को समझ नहीं पाते, तो उनमें समायोजन नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट है लैंगिक स्तर पर। स्त्री कार्य की अवहेलना की जाती है, सबसे मेन पॉइंट है, ये तो सभी को पता है कि स्त्री कार्य की अवहेलना की जाती है। जो स्त्रियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे पिछड़े वर्ग हैं जहाँ पे अभी भी स्त्रियों को पढ़ने की छूट नहीं होती है। एक लो लेवल तक पढ़ लें, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है, या फिर ऐसे उनको और कोई कार्य करने की क्षमता छूट नहीं रहती है, तो उनकी अवहेलना की जाती है लिंग के आधार पर। और या तो थर्ड जेंडर जो है, यानी ट्रांसजेंडर जो हैं, उनके कार्यों की अवहेलना की जाती है। अगला पॉइंट है वर्ग स्तर पर। वर्ग यानी जातियां जो हैं, मतलब जो अलग अलग लेवल्स में बटे हुए हैं, जैसे मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग, पूंजीपति या औद्योगिक वर्ग, या सामान्य वर्ग के लोग, इन सब के आधार पर भी वंचन हो जाता है। ये तो वंचन के प्रकार हो गए। आगे हम लोग देखते हैं वंचित बालकों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। इसमें पहला पॉइंट है सामाजिक दृष्टि से वंचित। समाज में अलग अलग प्रकार की जातियां होती हैं। निम्न वर्ग के बच्चे सामाजिक रूप से वंचित होते हैं। सभी को पता, अब जो गांव में रहता है उनको तो और भी अच्छे से पता है कि समाज में जो है वो अलग अलग प्रकार की जातियां होती हैं। ये शहरों में उतना जाति विभक्तियाँ होती नहीं है आजकल के ज़माने में, लेकिन जो गांव है वहाँ पे अभी भी अलग अलग प्रकार की जातियाँ होती है, जिनमें निम्न वर्ग के बच्चे सामाजिक रूप से वंचित होते हैं, मतलब उनको समाज से दूर रखा जाता है, उनको अरे बड़े घर के लोग बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता, तो वो समायोजन, उनमें जो सामाजिकता का विकास है वो नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित, यानी कि अलग अलग जाति धर्म के लोगों की संस्कृतियाँ अलग अलग होती हैं। जैसे कि हिंदू हो गए, उनकी कुछ अलग जाति, उनकी संस्कृतियाँ अलग है, मुसलमानों की संस्कृतियाँ अलग हैं, ईसाई धर्म के लोगों की अलग हैं, और ऐसे जो और भी धर्म हैं उनकी संस्कृतियाँ सबकी अलग अलग हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप बच्चे सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित रह जाते हैं। सबके अलग अलग धर्म के लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, तो उसी के आधार पर
बच्चे जो है वो वंचित रह जाते हैं अपनी जो संस्कृति है उससे, सॉरी संस्कृति से नहीं, वो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं इन सब कारणों की वजह से। अगला पॉइंट है संवेगात्मक दृष्टि से वंचित। विशिष्ट बालकों के संवेग अस्थिर होते हैं। हम लोगों ने पीछे इनकी विशेषताओं में देखा है कि इनके जो संवेग होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, उनमें अस्थिरता होती है। समय समय पर मतलब बहुत जल्दी बदल जाते हैं, कब गुस्सा हो जाएं, कब खुश हो जाएं, कब रोने लगें, कब नाराज हो जाए, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये संवेगात्मक दृष्टि से ये भी इनका वंचन का प्रकार हो गया इनका। अगला पॉइंट है आर्थिक दृष्टि से वंचित। पीछे हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा कि आर्थिक दृष्टि से यानी कि जो इनकी आर्थिक स्थिति होती है वो उच्च वर्ग जो होते हैं उनकी तुलना में बहुत कमज़ोर होती है, और जो निम्न वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है, जिसके कारण वो मतलब अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के चक्कर में जो और सारी चीज़ें जो समाज के सभी लोगों को मिलनी चाहिए, जैसे शिक्षा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो नहीं मिल पाती, उससे वंचित रह जाते हैं। अगला पॉइंट है शैक्षिक दृष्टि से वंचित। वही बात हो गई, ये तो अभी बोला ही मैंने। आर्थिक स्थिति से कमजोर या रूढ़िवादी धारणा के कारण शिक्षा से जुड़ नहीं पाते। जब उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो उसी को सही करने के चक्कर में लगे रहते हैं, फिर वो पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाते हैं। आगे आगे हम लोग देखते हैं वंचित बालकों के लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। इसमें पहला पॉइंट है निम्न शैक्षिक उपलब्धि। जाहिर सी बात है, जब वो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ ही नहीं पाएंगे तो उनकी शैक्षिक उपलब्धि क्या होगी, निम्न ही होगी। या तो अगर वो जुड़े भी हैं तो शिक्षा पे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, वो अपनी स्थिति परिस्थितियों पर ही ध्यान देते रहेंगे, तो पढ़ लिख उतना पाएंगे नहीं, तो उनकी शैक्षिक उपलब्धि निम्न हो जाएगी। निम्न महत्वाकांक्षा मतलब एक्सपेक्टेशंस जो उनकी हैं, उम्मीदें जो उनकी हैं, वो बहुत कम होती हैं कि हम क्या करेंगे पढ़ लिख के, मतलब और इससे कुछ होने वाला है नहीं, हम अपने परिवार के लिए काम करें, जाके कुछ खाना पीना जुटाए, तब वो ये सब सोचने लगते हैं, वो नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं, पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। अगला पॉइंट है अनुपयुक्त आत्मसंप्रत्यय। मतलब वो अपने बारे में उतना नहीं सोच पाते, अपनी फैमिली के बारे में ही सोचते रहते हैं। जब वो समाज से वंचित रहेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, तो वो अपने परिवार के बारे में कि कैसे उनको खिलाए पिलाए, इन सब के बारे में सोचते ही रह जाएंगे। ऐसे ये बौद्धिक या संज्ञानात्मक मंदता। संज्ञानात्मक मंदता, बौद्धिक मंदता यानी मानसिक स्थिति जो उनकी होती है वो कमज़ोर होती है। वो उतना चीज़ों को समझ नहीं पाते, ना अपने बारे में सोच पाएंगे, ना अपनी कुछ इच्छा महत्वाकांक्षा रखेंगे। उनकी शैक्षिक उपलब्धियाँ इसी आधार पर निम्न हो जाएंगी जब उनकी बौद्धिक स्थिति कमज़ोर होगी। तो भाषा विपन्नता। विपन्नता माने डिफरेंसेस, जो भाषा में अलग अलग भाषाई क्षेत्र हैं उनके आधार पे जो उनके वंचन होता है, ये होता है। हम लोगों ने पीछे देखा है कि भाषा के आधार पे वंचन होता है। तो इनमें भाषा विपन्नता के कारण ये जो हैं वो समाज की मुख्य धारा से वंचित रह जाते हैं। कक्षाओं को छोड़ना या पढ़ाई के प्रति उदासीन भावना, वही पॉइंट हो गया, इसी से जुड़ा है कि वो अपने मतलब अपने परिवार के बारे में सोचते रह जाते हैं। तो या तो वो कक्षाएं छोड़ के जाके अपने काम करने लगते हैं, या फिर पढ़ाई पे उतना ध्यान ही नहीं दे पाते, अपनी स्थिति के बारे में ही ध्यान देते रहते हैं, सोचते रहते हैं हमेशा। ऐसे निम्न व्यक्तित्व विशेषताएं, जब ये सब चीज़ें इनमें नहीं होंगी, ना वो अपने बारे में सोचेंगे, इधर उधर की बातें सोचेंगे, सही से पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, उनकी मानसिक स्थिति कमज़ोर होगी, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो उनकी जो व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, वो तो लो होंगी ही ना। ऐसे अब वंचित बालकों की हम लोग पहचान कैसे करेंगे? ये जो लक्षण है, जाहिर सी बात है जो उनके लक्षण रहेंगे उसी के आधार पर पहचान करेंगे, लेकिन उसके कुछ और अन्य मापदंड दिए गए हैं। जैसे वंचित बालकों की पहचान करके उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति सुधारना व इन स्थितियों को पहचानना। इसका मेन जो रीज़न है, हम उनकी पहचान करना क्यों चाहते हैं, उनकी पहचान करके उनको सुधार करके उनकी स्थिति में, परिस्थिति में सुधार करके उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़कर एक समाज का एक अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है। और पहचान एक हेतु निम्न प्रमुख प्रश्नावलियाँ हैं। 2-3 मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कुछ वंचित बालकों की पहचान के लिए कुछ मापदंड दिए हैं, जिसमें पहला है दीर्घकालिक वंचन मापनी। ये मिश्र एवं त्रिपाठी जी ने दिया था। दूसरा है सांस्कृतिक निर्धारक मापनी, ये A.D. शर्मा ने
और तीसरा सांस्कृतिक वंचन मापनी सामंत व रथ ने दिया था। तो ये तीनों मापदंड जो हैं वो वंचन को मापने के एक प्रकार हैं। मतलब कैसे वंचन को मापा जाए उसके लिए ये मापनियाँ निर्धारित की गई हैं। तो ये तो हम लोगों ने वंचित बालकों के बारे में देखा। अगले क्लासेस में हम लोग समस्यात्मक बालकों के बारे में देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।